पलामू जिला के हुसैनाबाद के दंगवार पंचायत से वहाँ आज 10-12 वर्षों से फर्जी चुनाव हो रहा है। वहाँ पर कोई वोटर लिस्ट प्रकाशन नहीं होता है। किसी किसान मतदाता को पता नहीं चलता है कि कौन तारीख को कौन डेट पर चुनाव है। वहाँ चुनाव पदाधिकारी पक्ष अध्यक्ष कृषि भवन से और मेरा कोई सुनने वाला नहीं। मैडम के पास बोले तो मैडम आश्वासन दी है कि कर्मा के बाद आइएगा, हम सोल्व करेंगे आपका मामला। ठीक है, अंचल कार्यालय चला जाएगा। अंचल कार्यालय से रिपोर्ट बनके आपका आएगा उपायुक्त के पास, जिला कार्यालय से उसका अनुमोदन होगा। उसके बाद राज्य सरकार पैसा देगा। यही प्रक्रिया आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, रिपोर्ट सीओ ऑफिस से ही बनेगा। सब कुछ किए हुए किसको दिए ऐसा? सबको दिए लेकिन जो वेंडर लोग समिति डायरेक्टर इनका अंशदान भी चला गया है वहाँ पर है ना। हाँ, क्यों रुका हुआ है तुरंत देख के इनको इन्फॉर्म करें। मेरा 112 को पेड़ है सब मेरे वहाँ पर ऐसा विडम्बना बना है। एक भी मेरा लाइन नहीं हम लोग का क्वेश्चन है कि हम लोग जेटेट का मुद्दा जो जेटेट जो है ना, जेटेट मतलब 2016 के बाद जो जेटेट हुआ नहीं है। 9 साल से हम लोग जेटेट की मांग कर रहे हैं, लेकिन जेटेट अभी तक हुआ नहीं है। और जेटेट मतलब फॉर्म एक बार निकाला गया था, फॉर्म भरवाया गया, उसके बाद कुछ सिलेबस में गड़बड़ी के चलते उसको सिलेबस को क्या क्या रद्द कर दिया गया और उसके बाद फिर से सिलेबस दिया गया। लेकिन अभी तक जो है इसका आयोजन को लेके कोई अभी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। क्या कुछ तो हम लोग का यही मांग है कि हम लोग का जल्द से जल्द जेटेट का एग्जाम जो है उसका आयोजन किया जाए, है ना। क्योंकि 9 साल से हम लोग के जेटेट का एग्जाम हुआ ही नहीं है। झारखंड अलग होने के बाद 2012 और 2016 में हुआ है। 2016 के बाद कोई भी जेटेट का एग्जाम नहीं हुआ है। जब तक जेटेट का हम लोग पात्रता परीक्षा पास नहीं करेंगे तब तक हम लोग टीचर नहीं बन सकते हैं। क्योंकि हम लोग सहायक आचार्य का भी जो मुद्दा था उसमें क्या था कि जेटेट वर्सेस सीटेट था। तो सीटेट में जो हम लोग दिए तो हम लोग को सीटेट के माध्यम से जो हटा दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब हम लोग जेटेट के लिए मांग करें कि जब तक हम लोग जेटेट एग्जाम देंगे नहीं, और सहायक आचार्य में 17,000-16,000 ऐसे सीट जो है वैकेंट खाली है। तो जब तक हम लोग का जेटेट होगा नहीं तब तक नेक्स्ट एग्जाम तो सीटेट का टीचर को हो नहीं सकता है। वित्त मंत्री ज्ञापन दिए, क्या हम लोग आए हुए हैं? ज्ञापन सौंपे गए हैं, अभी हम लोग दिए हुए हैं। उसके बाद जैसे ही बोला जाएगा फिर हम लोग वहाँ पे मिलेंगे मैडम से। क्या कुछ समस्याओं को लेकर के आप मंत्री जी के पास आए? हम लोग का समस्या था पलामू जिला के हुसैनाबाद के दंगवार पंचायत से वहाँ आज 10-12 वर्षों से फर्जी चुनाव हो रहा है। वहाँ पर कोई वोटर लिस्ट प्रकाशन नहीं होता है। किसी किसान मतदाता को पता नहीं चलता है कि कौन तारीख को कौन डेट पर चुनाव है। वहाँ चुनाव पदाधिकारी पक्ष अध्यक्ष और आपस तीनों में मिल जाते हैं और लाखों रुपया का वसूली करते हैं और उस पर चुनाव सर्टिफिकेट दे देते हैं कि फलाना अध्यक्ष हो गया, फलाना सचिव हो गया। यह लोकतंत्र राज है। इस लोकतंत्र राज में सभी वोटर जो किसान उसमें मेंबर हैं सभी को वोट देने का अधिकार है। लेकिन यह वोट देने का अधिकार से उन लोग को वंचित किया जा रहा है। आज 13 वर्षों से हमारे दंगवार पंचायत का पक्ष में खेला चल रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदया से इस बात को बहुत जोरदार तरीके से रखा। इस लोकतंत्र में चुनाव पारदर्शी से हो, जिसमें जितने पक्ष मेंबर हो सभी को वोट देने का अधिकार हो और सभी का हक उसमें वाजिब जो है उन लोग को मिलना चाहिए। मैम बोले कि हम जिला जो सहकारिता पदाधिकारी हैं उमेश कुमार सिन्हा, उनको फोन यहाँ से गया है। बोले कि वो एकदम इस पर एक्शन लेंगे और चुनाव कैंसिल होगा। और जो चुनाव जो गलत ढंग से हुआ वो चुनाव पदाधिकारी पर भी कार्रवाई होगा। मेरा प्रियरंजन सिंह नाम है। ये हुसैनाबाद पर ब्लॉक हुआ, पलामू जिला का दंगवार पंचायत का मैं निवासी हूँ। मैं प्रगतिशील किसान के साथ साथ ही झारखंड राज्य का किसान प्रतिनिधि हूँ। विधायक जी जो है आपके अंचल के जो विधायक जी हैं उनके पास जाइए, वो पेपर इस पर साइन कर दिए हैं, वो जा रहे हैं उनके डेरा पर। क्या मामला? जमीन संबंधी मामला है। कहाँ का मामला? यह मामला जो है हमारा लकामारा का है।
बेलबट्टा थाना पड़ता है, मेहरमा अंचल पड़ता है, गोड्डा जिला पड़ता है। मंत्री जी क्या बोले, किनसे मिलना? मंत्री जी कहे कि से आपका विधायक जो है उनसे जाकर के आप मिलिए। नाम बताइए। मेरा नाम है रामविलास ठाकुर। है ओपा मतलब मौजा पड़ता है, वहाँ पर एक आदमी ताजुद्दीन फारूक 60 साल पहले का डीड दिखा करके और बिना मेरे संज्ञान में लिए हुए बेच दिया। और बेचा कौन आदमी से? स्थानीय चंदन कुमार गुप्ता उनके नाम से डीड दिखा रहे, कहीं लोग मान नहीं रहा। और उनका वो बोले थे कि भाई जिस दिन डीड दिखा दीजिएगा लिंक डीड कि मेरा बाप किसी से बेचा है तो हम छोड़ देंगे, और बेच दिया है, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। तो हम आज ही जा करके कोर्ट पर पूरे रिटायर आदमी है कृषि निरीक्षक से, हम रिटायर किए हैं कृषि भवन से, और मेरा कोई सुनने वाला नहीं। मैडम के पास बोले तो मैडम आश्वासन दी है कि कर्मा के बाद आइएगा, हम सोल्व करेंगे आपका मामला। आप संतुष्ट है? जी जी, बहुत बहुत संतुष्ट है। हाँ, बहुत सम्मान दी मैडम, सम्मान से बैठाई, सम्मान दी। अब बोलिए कि आप आइए कर्मा के बाद हम आपका मुइजुर रहमान।